राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना काव्या में। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माताएं एवं बहनें, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो, उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निसफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी। सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे।
वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो, तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी। भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए, पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे।
इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे। इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दैवी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत देखकर हुर्रा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में बांध यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी और धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सब तस्वीर परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्ष की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं जिनकी प्रतिमा अत्यंत अद्भुत थी। यह वही महापुरुष है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शस्त्रास्त्र में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक, माता सीता के पिता श्री ने अपने गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार
आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आरसी अष्टावक्र जी के जीवन कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आचार्य अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान 800 के प्रिय शिक्षक थे कहोत, जो वेदों के थे। जब कहोत की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी बुद्धिमती और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वे चाहती थी कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गई। एक दिन जब कहोत गर्भवती हुई, सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूर्वतः अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की, जो विद्वान पंडित बद्री को शस्त्रास्त्र में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आकर्षोत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दी गई। जब यह सत्य सुजाता को झा अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी और मामा श्वेत केतु के साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहाँ उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुँचे तो उनके वर्क शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं सभा पर हंस रहा हूँ कि सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। यह शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़े होने से उसमें भरा जल भी टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध दिव्य और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा सतबद्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोत के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बद्री ने मृत्यु दंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बद्री से शस्त्रास्त्र की इच्छा प्रकट की थी। सभा में शस्त्रास्त्र आरंभ हुआ और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बद्री को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। जो शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए करता है वह पाप करता है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बद्री को मृत्यु दंड दिया जाए।
तब बद्री ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु जाते जाते मैं एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे पिता कहोद और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुँची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आरसी कहोद भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोद से आश्रम लौटने का आग्रह किया। राजा जनक अष्टावक्र जी के अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गाढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भागवत गीता के पश्चाताप सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार दिए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं। और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिशाली और धर्मनिष्ठ बने, तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपकी संतान को हमेशा स्वस्थ